कि अमेरिका के इस एक फैसले से भारत का 87.3 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है वो खतरे में। क्या वजह है कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र आज एक दूसरे के सामने खड़े हैं? और क्या ये सिर्फ रूस से तेल खरीदने की कीमत है, या हमें जो दिख रहा है वो असल में है नहीं, और पर्दे के पीछे कुछ और ही जियोपॉलिटिक्स चल रही है? और अमेरिका की इस एक डिसीजन से भारत के कई शहरों में लाखों नौकरियां वो एक ही झटके में दांव पर लग चुकी है। और इस बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया है, और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मुझे इसके लिए एक बड़ी कीमत चुका सकती है। और क्यों? अमेरिका के ही एक पूर्व उप विदेश मंत्री जी ने एक सलाह दी कि प्रधानमंत्री मोदी है उन्हें ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। अभी जो ये इंडिया और यूएस का ट्रेड वॉर चल रहा है 50% टैरिफ का, ये हम सारा कुछ जानेंगे आज ही इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ की पूरी कहानी, टैरिफ का कानूनी आधार और उसके आंकड़े भी देखेंगे। और इसी में जो दोनों देश हैं इंडिया और यूएस, उनके जो आर्थिक और पॉलिटिकल रीजन और जो ये सब चल रहा है, इस पे जो दूसरी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं और जो एक्सपर्ट है उनका इस बारे में क्या कहना है। और वीडियो में मैं जो आपको भी जानकारी दूंगा वो कोई सरकारी स्रोत या कहीं आर्टिकल न्यूज और कहीं ना कहीं उन्हीं जो पॉलिटिकल लीडर है उन्हीं के बयान है वहीं से दे रहा हूं, और कोई गवर्नमेंट जो लिंक है वहां पे। तो आप जाके एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि मेरी दी गई जानकारी है वो एकदम सही है। एक बार आप जाके देखेंगे, आपको थोड़ा ही टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा आप जाके पहले देख लेना। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। 50% टैरिफ ये कोई आंकड़ा नहीं है, ये अमेरिका का भारत पर अब तक का सबसे बड़ा इकोनॉमिकल ग्लोव है। एक ऐसा तूफान जो भारत के करोड़ों डॉलर के जो एक्सपोर्ट है उस सिस्टम को खतरे में डाल दिया। और साथ ही साथ इस वजह से हमारे किसान और जो हमारे कारीगर हैं वो भी खतरे में पड़ सकते हैं। और क्या जो ये यूएस ने फैसला लिया है 50% टैरिफ का, ये एकदम सही है या गलत, इसी को ही हम देखेंगे। और क्या रीजन रहा होगा कि इन दोनों देश हैं, इतने बड़े पॉलिटिकल देश, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश आज एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए हैं। और इन सब के पीछे सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत झुकेगा? देखिए, आज हम ऐसी मोड पे बात करें कि भारत की इकोनॉमी, विदेश नीति और दोनों के लिए गहराई के एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट हो सकता है। 6 अगस्त 2025 यही वो तारीख है जिस दिन अमेरिका ने भारत से आने वाले हर एक सामान पे 50% टैरिफ लगा दिया है। अब ये 50% है, ये सुनने में एक नंबर लग सकता है आपको, पर ये असल में बहुत गहरा है। मान लीजिए इंडिया की एक कंपनी एक आइटम बनाती है जिसका बेस प्राइस है 100 रुपए। अब इंडिया से वो एक्सपोर्ट हुआ और अमेरिका चला गया। अमेरिका के बंदरगाह पर जाते ही उसका जो रेट है वो मिनिमम रेट वो 150 रुपए हो गया, यानी 50 रुपए बढ़ गए। अब वहां के जो कस्टमर है उनको इस बारे में पता है, तो वो सीधी सी बात है वो उसे क्यों खरीदेंगे जो चीज महंगी मिल रही है 50 रुपए। ये जो 50% टैरिफ है ये दो हिस्सों में है, एक तो 25% का बेस टैरिफ और दूसरा 25% का पेनल्टी टैरिफ। अमेरिका है वो ये कदम है वो ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301 के तहत उठा रहा है। ये अभी कुछ आंकड़े देखते हैं, इनमें साफ लिखा है 2023 और 24 में भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार का जो है वो टोटल 130 बिलियन डॉलर था, और उसी में इंडिया का 87.3 बिलियन डॉलर का व्यापार था। अब ये जो टैरिफ है ये सीधे के सीधे 87.3 बिलियन डॉलर जो इंडिया का निर्यात था इसी के ऊपर लगाया गया है। देखिए, इस जो ट्रेड वॉर है इसमें दो चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी। डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के लिए जाने जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी सरकार आत्मनिर्भर भारत और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए जानी जाती है, उसी पे जोर देती है। पर बात तो ये है कि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ दो नेताओं की नहीं है, जो लड़ाई है इसमें शामिल है दोनों देशों के वाणिज्य और विदेश मंत्रालय भी, साथ ही भारत के व्यापारिक संगठन FIEO एंड GJEPC भी सरकार पे दबाव बना रहे हैं। और तो भारत के अंदर भी इसको लेके पॉलिटिकल बहस छिड़ी हुई है, यहां तक कि राहुल गांधी जी ने भी इसे ब्लैकमेल कह दिया है। लेकिन ये सब रातों रात नहीं हुआ, ये एक प्रक्रिया थी जो धीरे धीरे चली। मार्च 2019 अमेरिका ने भारत को पहला झटका तब दिया जब अमेरिका ने भारत से
जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का दर्जा है वो भारत से छीन लिया था। और फिर आया साल 2023-24 जब भारत का जो रूस से कच्चा तेल आयात है वो 2% बढ़कर 35 से 40% हो गया और आज अब 50% तारीफ लग गया है। ये इसी कहानी का एक क्लाइमेक्स है जो सालों से लिखी आ रही है। इस चीज का जो असर है वो पूरे भारत पे पड़ रहा है। देखिए इस चीज का असर है वो भारत पे पड़ रहा है, पर कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन पे ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। टेक्सटाइल एंड जेम ज्वेलरीज हमारा लगभग 10 से 12 बिलियन डॉलर का टेक्सटाइल निर्यात और 14 से 16 बिलियन डॉलर का ज्वेलरी निर्यात है वो सीधे तौर पर निशाने पर है। तिरुपुरा के कपड़ा कारखानों और जो हीरा घिसाई फैक्ट्रीज है उनमें जो जितने भी कारीगर है या जितने भी जॉब्स है वो सभी भी निशाने पर है। इंजीनियरिंग, गुड्स एंड एग्रीकल्चर में भी जो ये जॉब्स है ये टिके रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। देखिए इन सब की बात आता है कि अमेरिका है उसका असली मकसद क्या है, तो हर कहानी में एक सवाल होता है क्यों। देखिए सही तौर पे दो मुख्य कारण है, एक तो जो रूसी तेल खरीदना और दूसरा अमेरिका के साथ भारत का बढ़ता 36.7 बिलियन डॉलर का व्यापार घटा। ये दो मुख्य कारण है, लेकिन असली वजह है वो और भी ज्यादा गहरी है। यह लड़ाई सिर्फ व्यापार संतुलन की नहीं है बल्कि वैश्विक स्तर पर बढ़ते हुए भारत की जो ग्रोथ कर रहा है उसको रोकने की है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने एक चेतावनी दी है कि ट्रंप का जो ये कदम है वो शायद उन्हीं पे उल्टा ना पड़ जाए और भारत को रूस और चीन के और भी ज्यादा करीब धकेल सकता है। और यही अमेरिका की रणनीति रही है कि रूस और चीन से जो बाकी के देश है उनको दूर करना। पर इस जो ये डिसीजन लिया है इससे तो भारत उनके पास और ज्यादा जाएगा, जिससे कि इनकी जो रीजन रणनीति है उसके ये खिलाफ है। तो क्या ये जो चक्रव्यूह है इसमें भारत फंस गया है या भारत एकदम चुप बैठा है, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। भारत एक मल्टी प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है, जैसे WTO में कानूनी कार्रवाई और नए बाजार के साथ FTA समझौते। बल्कि अब की बार ये जो बात है ये सिर्फ राजनीतिक जो कार्य है उन तक नहीं है। इस बार तो भारत ने अपना रुख है वो बिल्कुल साफ रख दिया है, अपनी बातों को एकदम स्पष्ट कर दी है। इस पूरी प्रतिक्रिया पर भारत सरकार की जो प्रतिक्रिया है, जो उनके जवाब है वो बिल्कुल सदे हुए और एकदम दृढ़ रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस फैसले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इसके साथ उन्होंने कहा कि भारत अपने राष्ट्र के लिए सभी कदम उठा सकता है, पर इसमें नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपनी बात रखी है वो भी एकदम स्पष्टता से। और इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा है हमारे लिए हमारे किसानों का जो कल्याण है वो सर्वोपरि है। हम किसानों, डेयरी उद्योगों और उनसे जुड़े और यहाँ तक कि मछुआरों के लिए अपनी प्रतिबद्धता है उससे कभी नहीं टिकेंगे और मुझे पता है कि मुझे इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह स्टेटमेंट है ये प्रधानमंत्री जी ने दिया है। साफ हो जाता है कि जो भारत है वो किसी भी तरीके से कोई भी समझौता करने के लिए तो राजी नहीं है, खासकर अपने किसान और अपने जो लोग हैं उनको लेके। ये जो ट्रेड वार चल रहा है इसको लेके पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लेके इसकी चर्चाएं हो रही है। यहाँ तक कि कई विशेषज्ञ भी ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका ने ये कदम उठाया है ये इसकी ऐतिहासिक भूल हो सकती है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री कर्ट कैपेबेल ने जो ट्रंप के इस फैसले के कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है 21वीं सदी में जो अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो भारत के साथ था और जो ये फैसला लिया जा चुका है तो इसके बाद उन्होंने कहा कि ये इसके बाद है वो अमेरिका का बहुत कुछ दांव पे लग चुका है। उन्होंने इंडिया की पक्ष लेते हुए साफ साफ कहा है कि भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने भारत के सबसे बुरे डर का सच होना बताया है। ये जो बयान है ये बयान ही दिखा रहे हैं कि जो दुनिया है वो भारत के पक्ष को समझ रही है और उनको फेवर कर रही है। देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है, दो रास्ते, एक तो है कॉम्प्रोमाइज और दूसरा है टकराव। ये भारत और जो यूएस का जो युद्ध है ट्रेड वॉर, ये टर्निंग पॉइंट पे या डॉलर की लड़ाई नहीं है, ये भारत के आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी है जिसमें भारत है वो अपने भविष्य की राह खुद तय करेगा। भारत के जो बयान आए हैं इंडियन गवर्नमेंट के और उन्होंने जो सीधी बात कही है
उससे ये साफ हो गया है कि भारत है वो कोई बाजार नहीं रहा है, वो अब एक उभरता हुआ देश बन रहा है और खुद के फैसले खुद ले सकता है। तो अब सवाल ये है, क्या भारत है वो समझौता करेगा, या ये जो ट्रंप का जो फैसला है वो उल्टा पड़ के भारत को और भी ज्यादा सशक्त और महान राष्ट्र के रूप में उत्पन्न करेगा। देखिए, इन सभी सवालों के जवाब है वो हमें समय आने पे मिल जाएंगे। मेरा मकसद था इस वीडियो में आपको एक सही जानकारी देना जो मैंने आपको दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपनी राय क्या है वो भी कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।